इसके पास गोल्ड ज्वेलरी है वो स्टडेड लेना चाहता है, स्टडेड वाला प्लेन लेना चाहता है, कोई इटालियन लेना चाहता है। अब तो क्या मार्केट में 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट, इवन डायमंड के अंदर सरप्राइजिंगली 24 कैरेट ज्वेलरी भी अवेलेबल होगी। नई टेक्निक इजाद होगी जिसकी वजह से हम जो आज तक समझते थे कि प्योर गोल्ड में डायमंड नहीं आएंगे, वो भी अवेलेबल हो रही है। तो और ये सोना जो है वो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के कई पीढ़ियों बाद भी काम आने वाला है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट है, एक शादी में 17-18% केवल जेम ज्वेलरी में खर्चा होता है और करीब 80 से 85% अदर खर्चा होता है। जितना भी अदर खर्चा होता है वो क्षण भंगुर है, इसके अंदर उसका 2 घंटे बाद भी कुछ पैसा नहीं आएगा। वो जरूर करिए, आप डेकोरेशन करिए, खाना खाइए, बैंड फटाखा सब करिए, डीजे पे करिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप पैसा जेम ज्वेलरी में डालेंगे जो आपके भविष्य को भी साथ देगा, एप्रिसिएशन भी देगा और पूरे वर्ल्ड के 24/7 200 कंट्री में आप उसका सेल, एक्सचेंज, रिसेल सब कर सकते हैं। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पहनने, दिखावा सब कुछ काम हो जाएगा एक ही चीज में। ये कहना यहाँ पे चाह रहे हैं कि सर भाव तो कुछ समय से टाइम करेक्शन मोड में जा चुका है, एक दायरे में ही दिख रहा है, आगे का रेंज क्या लग रहा है? गोल्ड का सबसे पहले बता दीजिए। देखिए, गोल्ड का मेरे अनुमान से इस साल के अंत तक के $6,000 तक के जाना है। घरेलू बाजार में 2 लाख से 2,25,000 के बीच में सोना इस बार होना चाहिए। पहले छमाही में या दूसरी छमाही में? नहीं, ये पहले 6 माही में हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए $92 के ऊपर रुपीस का रेट चलेगा। अगर ये 97 का इसका बता रहे तो इंटरनेशनल तो भाव बढ़ेंगे, पर उसके साथ में सबसे बड़ा अगर रोल कोई करेगा तो वो जो रुपीस का डिवैल्यूएट हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, उसकी वजह से भी बहुत बढ़ने वाला है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, रेट कम हो गए, फंडामेंटल्स कहाँ कम हुए, कौन से कंट्री ने बाइंग कम कर दिया है? लड़ाइयां कोई कम नहीं हो रही है। उसके बाद में डी-डॉलराइजेशन हो रहा है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात जो हो रही है, ओपेक कंट्री भी सोने में इन्वेस्टमेंट कर रही है। पब्लिक का छोड़िए, गवर्नमेंट भी सोने पे भरोसा कर रही है, इसलिए हर कंट्री की गवर्नमेंट सोना बाय कर रही है। और यानी दुनिया के सारे जो बड़े क्रेडिबल हैंड्स है, जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा होता है सेंट्रल बैंक, वो भी सोना खरीद रहा है। चांदी में अब स्टीम बची है या जो हाई लगना था 2026 का लग चुका है, 2026 में अब नया हाई नहीं बनेगा? देखिए, चांदी पहले भी वोलेटाइल रही है और चांदी तो मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगी। रॉबर्ट कियोसाकी की अगर माने तो आने वाले 3 साल में चांदी $350 होने वाली है, जो अभी $80 के आसपास है। और अगर डॉलर 100 रुपए हो जाता है करेंसी रेट, तो उसका आप अनुमान लगाइए कि क्या रेट होंगे। मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में चांदी 3 लाख से लेके तो 8 लाख तक की भी छलांग लगा सकती है 3 साल के होराइजन में। 3 साल के अंदर, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी विद द कंप्लीट, उन्होंने थीसिस भी उसका दिया है कि क्यों जा सकती है। ओके सर, अभी क्या चल रहा है डोमेस्टिक मार्केट के ट्रेंड की बात करें तो क्या लोग पहनना पसंद कर रहे हैं? लाइट वेट, हेवी वेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट, 14 या 9, या सब कुछ चल रहा है? मैं B30 शहरों की बात करूं, जो बियॉन्ड 30 बड़े शहरों के बाहर क्या लोग ट्रेंड में है? देखिए, जितने बिहाइंड है वो तो 22 और 24 कैरेट ही लेते हैं। वो अभी 18 कैरेट और 9 कैरेट की तरफ अभी उन्होंने मानसिकता नहीं बनाई है। वो 10 ग्राम की जगह पे 6 ग्राम लेंगे, लेकिन लेंगे 22 और 24 कैरेट गोल्ड ही लेंगे। और अगर बड़े सिटी में देखा जाए तो लाइट वेट है, फैंसी है, इटालियन है, अलग अलग स्टाइल की ज्वेलरी होती है, जो 9, 14 और 18 कैरेट में भी लेना पसंद करते हैं, लेकिन छोटे सिटी में आज भी उसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है। ओके, आखिरी सवाल आपसे, सबसे बड़ा चैलेंज ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए आपके नजर में अभी क्या है? मुझे कोई चैलेंज अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले बैंक फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, वो भी गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दिया है। हॉल मार्किंग की वजह से सॉल्व होगी। चैलेंज केवल एक ही है कि हिंदुस्तान में 750 डिस्ट्रिक्ट है, अभी भी हॉलमार्किंग 300-350 डिस्ट्रिक्ट में है। ये हॉलमार्किंग जब पूरा एक नेशन एक टैक्स हो गया, एक नेशन एक रेशन कार्ड हो गया, तो पूरे इंडिया के अंदर कब तक गवर्नमेंट हॉलमार्किंग लाने वाली है? और सिल्वर में हॉलमार्किंग लाने से पहले इंडस्ट्री का कंसर्न लेना जरूरी है, उनके प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। ये 2 कंसर्न मुझे लगते हैं। लेकिन बीइंग अ पास्ट चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, हम गोल्ड की हॉलमार्किंग और सिल्वर की हॉलमार्किंग का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, स्वागत करते हैं कि पूरे इंडिया में आना चाहिए। ओके, शुक्रिया। इसी नोट के साथ आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया ज्वेलरी मार्केट में क्या चल रहा है, भाव को लेकर आपका क्या अनुमान है। तो ये थे नितिन खंडेलवाल, जो पास्ट चेयरमैन भी है जीजेसी के और खंडेलवाल ज्वेलर से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, टेक केयर, ऑल द बेस्ट आने वाले सभी शोज के लिए। थैंक यू।